welcome to SM classes. Today class 9 science chapter 2 is matters around us pure. आज आपको सामने मैं चैप्टर 2 की नोट्स लेके आ रही हूँ. वीडियो है 2 चैप्टर की. हमारे पास चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर. हमने फर्स्ट में मैटर के बारे में पढ़ा था. अभी हमारे सराउंडिंग में कौन से मैटर होते हैं. सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी कौन से मैटर हमारे पास प्योर हैं और कौन से इनप्योर हैं इनके बारे में. पहले हम कौन से टॉपिक करेंगे इस चैप्टर में ये देख लेते हैं. प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, उनकी प्रॉपर्टीज़, नोबल गैसेज सारे. ठीक है. सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इम्प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर, सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे. अब वन बाय वन हम इनके डीपली पढ़ेंगे. फर्स्ट आपके पास है प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस क्या होता है. इट इज़ ए सब्सटेंस दैट इज़ ए मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. जो सब्सटेंस एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होगा उसे हम क्या कह देंगे, प्योर सब्सटेंस. इट इज़ ए सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. जो सिंगल टाइप से बना होगा उसे हम सब्सटेंस कह देंगे. एग्जाम्पल आयरन, सिल्वर, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा. कौन से हमारे पास एग्जाम्पल हैं. आयरन, सिल्वर, ऑक्सीजन, सल्फर एंड एक्सेट्रा. बट इट नॉट दैट ए सब्सटेंस हैज़ टू बी मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल ओनली. ये नहीं हम कह सकते कि सारे सब्सटेंस सिंगल टाइप के बने होंगे. ठीक है. इट कैन बी मेड अप ऑफ 2 टाइप. ये 2 या उससे ज़्यादा टाइप्स के भी मिल सकते हैं हमें. ठीक है. हम ये नहीं कहेंगे कि जो सिंगल है जिसमें सिर्फ एक तरह के पार्टिकल हैं वही प्योर है. नहीं, जिसमें 2 पार्टिकल्स हैं उनको भी प्योर करेंगे. जैसे सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, NaCl, नमक. हम डेली नमक खाते हैं ना, उसमें 2 पार्टिकल्स होते हैं. एक सोडियम होता है, एक क्लोराइड होता है, लेकिन वो प्योर नमक होता है. क्यों? क्योंकि जिसके पार्टिकल्स को हम फिजिकली अलग नहीं कर पाते, जिन पार्टिकल्स को हम केमिकल्स तो हम अलग कर लेंगे केमिकली, तो जिनके हम मतलब फिजिकली गर्म करके, ठंडा करके, तोड़ के, जोड़ के, जिन चीज़ों को हम ऐसे सेपरेट नहीं कर पाते उनको हम क्या बोल देंगे, फिजिकल मेथड. जो वो फिजिकल मेथड होते हैं, तो जिन सब्सटेंस को हम फिजिकली मेथडली अलग नहीं कर पाएंगे वो प्योर सब्सटेंस आ जाएंगे अपने पास. ठीक है. हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ सिंगल से बनाओ. वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बन सकता है, लेकिन वो प्योर होना चाहिए. उसको हम फिजिकली अलग नहीं कर सकते. वो वाला प्योर सब्सटेंस हो जाएगा. कौन से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. कार्बन डाइऑक्साइड में बनाई 2 सब्सटेंस है, हम इसको इम्प्योर थोड़ा ना बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस है ये तो एक. ओके. कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपकी प्योर सब्सटेंस की. इट हैज़ ए यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. इसकी कॉम्पोजिशन हर जगह सेम होगी. मतलब पूरे गो थ्रू, जैसे ये है आपके पास, जैसे देखो यहाँ पे पार्टिकल ये इसी साइज के ना पूरे ऐसे ही अपने पास मेंटेन होंगे पूरे. ऐसे नहीं है भी यहाँ इतना बड़ा साइज आ गया, यहाँ गैप ज़्यादा आ गया, यहाँ गैप बिल्कुल कम आ गया, यहाँ फिर इतना ज़्यादा गैप आ गया, ये गैप आ गया, सब्सटेंस बड़ा हो गया. ऐसा कुछ नहीं है. हर जगह कंपोजिशन क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी इनमें. ओके. सेकेंड, इट कैन बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स. हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट ना कर पाएँ बाय फिजिकल मेथड से हम इनके पार्टिकल्स को अलग ना कर पाएँ. थर्ड है, इट हैज़ ए फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए. जब इसका हमें देखो, जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है तो हम बोलेंगे प्योर है. उसमें कोई ना कोई साल्ट ज़्यादा मात्रा में है तो वो 100 पे नहीं उबलेगा. वो किसी और टेम्परेचर पे, मतलब 100 से कम या फिर 100 से ज़्यादा पे, तो हम कह देंगे वाटर प्योर सब्सटेंस नहीं है, इसमें और साल्ट मिले हुए हैं. ठीक है. तो जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स आएगा वो क्या आएगा, प्योर सब्सटेंस. एंड फोर्थ पॉइंट है इसका, इट ऑलवेज पोजेस सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. इसमें ओवरऑल हमेशा इनकी प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी. जब सब्सटेंस प्योर है उसमें हमने कोई और चीज़ ऐड नहीं की तो उसकी प्रॉपर्टी जो आती है ना हमेशा वैसी सेम आती जाएंगी. ओके. डन. हाउ टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस. कैसे टेस्ट करेंगे हम, बाय उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से. उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, हम उसको मेल्ट करके देख लेंगे. अगर उसी टेम्परेचर पे वो मेल्ट कर रहा है जिस पे होता है हर टाइम तो वो प्योर है. अगर नहीं कर रहा तो उस टेम्परेचर पे मेल्ट मतलब वो इम्प्योर सब्सटेंस है. ओके. डन. जैसे आप एग्जांपल ले लो, एक तो आइस की ले लो, एक आइसक्रीम की ले लो. आइस का मेल्टिंग पॉइंट अलग है, आइसक्रीम का मेल्टिंग पॉइंट अलग है तो दोनों ही ठंडे, लेकिन आइस क्या है, प्योर वाटर की है, और आइसक्रीम में और सब्सटेंस में मिले हुए पानी के साथ साथ, तो इसलिए हम कह देंगे वो इम्प्योर है, इसलिए उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है. अब नेक्स्ट आपके पास प्योर सब्सटेंस.
एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होते हैं उसमें। एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड जो मतलब फिक्स ही रहते हैं, जैसे वाटर H2 हो गया, सोडियम क्लोराइड NaCl हो गया। कंपाउंड की हमेशा रेशियो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, कंपाउंड्स वो होते हैं जिनकी रेशियो हमेशा फिक्स रहती है, और मिक्सचर वो होते हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंग मिक्स कर लेते हैं, जैसे भुजिया मिक्सचर हो गया। ये तो किसी में मूंगफली की गिरी ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में अलग कुछ और तरह की वैरायटी है, किसी में कुछ और तरह की वैरायटी है। जिसकी कॉम्पोजिशन हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं वो होते हैं मिक्सचर, और जिसकी कॉम्पोजिशन हमेशा फिक्स रहती है वो आपके पास होते हैं कंपाउंड्स। ओके, डन। नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट्स क्या चीज़ है, हम वन बाय वन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस। जिसको हम आगे और ब्रेक नहीं कर सकते उसको हम क्या कह देंगे, एलिमेंट्स कह देंगे। मतलब वो सब्सटेंस जिसको हम आगे और नहीं तोड़ पाएंगे वो हो जाएंगे अपने पास एलिमेंट। एग्जाम्पल है सल्फर, सोडियम एक्सेट्रा। और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है एलिमेंट्स के, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। किससे बने होंगे, ये एटम से बने होंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर सेम एज देयर एटम। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। दे अक्कर इन नेचर इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। फ्री एंड कंबाइंड स्टेट मतलब फ्री स्टेट में मिल जाएंगे, जैसे सिल्वर, गोल्ड हो गए, ये हमें नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता वो फ्री स्टेट में मिलेगा। ठीक है, और जो कंबाइन हो जाते हैं वो हमें, जैसे सल्फर है, सल्फर ऑक्साइड SO2 की फॉर्म में मिल जाएगा हमें। कार्बन है, कार्बन ऑक्साइड को CO2 की फॉर्म में मिलेगा। लेकिन जो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम है ये बहुत कम रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, किसी के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। तो हमें ये सिंगल, जैसे सिल्वर सिल्वर ही मिलेगा, अकेला गोल्ड गोल्ड ही मिलेगा, ये हमें फ्री स्टेट में मिलेंगे। ओके, डन। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, दे कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। हम इनको आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, आर्टिफिशियली लैब में इनको प्रिपेयर कर सकते हैं न्यूक्लियर मेथड के साथ, न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ। और फिफ्थ पॉइंट है दे कैन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। ये सॉलिड भी हो सकते हैं एलिमेंट्स, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब इन एलिमेंट्स में भी आगे पार्ट्स हैं। जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है ना, जैसे पीरियोडिक टेबल की शेप आपकी ये रहती है, यहाँ पे ऐसे ऐसे पीरियड ग्रुप बने होते हैं ना, ऐसे ऐसे या पीरियड टेबल की शेप रहती है। इस तरफ के अपने पास क्या होंगे, मेटल्स होंगे। इस तरफ के अपने पास क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। बीच में अपने पास मेटलॉइड्स होते हैं यहाँ से। तो इनकी अकॉर्डिंग हम मेटल नॉन मेटल्स को सेपरेटली करेंगे। मेटल्स क्या है, मेटल आर दोज विच हैव ए टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है, या फिर और कह देंगे कैटाइन बनाने की। जब लॉस कर देंगे तो पॉजिटिव आयन आ जाए तो कैटाइन बनेगी। और हम ये भी कह सकते हैं जिसके लास्ट वैलेंस शेल में हमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसको हम क्या कह देंगे, मेटल्स। वैलेंस शेल कौन सा होता है, जो लास्ट शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। ये आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ाया जाएगा भी सेल क्या होती है। ओके, थर्ड चैप्टर में आएंगे आपको, तब आप अच्छे से समझ लोगे। फिलहाल आप ये डेफिनेशन लर्न कर लो। जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की उसे हम क्या कह देते हैं, मेटल कह देते हैं। प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, आज हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तक ही पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, दे आर मेलेबल। मेलेबल्स क्या होते हैं, मेलेबल एंड डक्टाइल। दो मेलेबल होते हैं जिसकी हम शीट बना दें। गोल्ड बहुत मेलेबल है, गोल्ड की हम कितनी पतली पतली तार वो शीट्स बनाते हैं। जो गोल्ड डिज़ाइन होते हैं कितने बारीक होते हैं, सिल्वर डिज़ाइन कितने बारीक होते हैं, या फिर एल्यूमिनियम फॉयल जिसमें हम अपना खाना रोल करते हैं, रैप करते हैं। ठीक है, देखिए कितनी पतली शीट होती है एल्यूमिनियम, वो एक मेटल है और उसकी हमने शीट बना दी। उसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, शीट बनाने की, मेलेबल, मेलेबिलिटी। डन। सेकंड इनके एग्जांपल दे रखी है एल्कली मेटल्स की। दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब उनकी हम वायर्स बना दें। गोल्ड की भी तार बन सकती हैं, तांबे की भी तार बनती हैं, सिल्वर की भी तार बनती हैं। ये डक्टिलिटी है उनकी, जिनको हम खींच के तार बना सकें। उनको खींचे तो टूटे ना, वो आराम से तार बन जाएं अपनी। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। वायर बनाने की प्रॉपर्टी को बोलेंगे डक्टिलिटी, और शीट बनाने की प्रॉपर्टी को बोलेंगे मेलेबिलिटी। डन। देयर लस्टर। लस्टर मतलब चमकदार। किसको छोड़ के, मरकरी को और गैलियम को छोड़ के चमकदार होती हैं, बाकी सारी ये हार्ड होती हैं। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हम जो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मोस्टली मेटल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ओके, डन। एक प्रॉपर्टी आपकी और रहेगी, एक दो। नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई रहता है। और
सोडियम और पोटाशियम को छोड़ के। और मेटल कौन सा, मतलब ये आवाज़ पैदा करते हैं, इसलिए जो तांबे के हम देखते हैं घंटियाँ वगैरह होती हैं मंदिर में लगी होती हैं, वो भी एक मेटल के होते हैं। हम उनको बजाते हैं, उसके जब बॉब को उसकी बाकी सरफेस से स्ट्राइक कर देंगे तो वो आवाज़ पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि वो मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है जो सोनर्स प्रॉपर्टी होती है जिससे आवाज़ पैदा होती है। ओके डन। आज अब यहाँ तक ही करेंगे, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, और ज़्यादा अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज़।